नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में कक्षा 7th की कविता हन पंछी उन्मुक्त गगन के शब्दार्थ और उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला। गगन का अर्थ होता है आकाश। कटुक अर्थात कड़वी। कनक अर्थात सोना। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। गति का अर्थ होता है चाल। पुलकित खुशी से फड़कते पंख। पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद। स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ। स्वर्ण अर्थात सोना, श्रृंखला अर्थात कड़ियाँ। कनक तीलियाँ, कनक तीलियों का अर्थ है सोने की सलाखें। नीड़ अर्थात घोंसला, अरमान, इच्छा। विघ्न रुकावट, आश्रय, सहारा। बंधन अर्थात बंधा हुआ। सीमा, सीमा का अर्थ होता है अंतिम छोर। निम्बोरी, निम्बोरी क्या होती है? नीम का फल। होड़ा होड़ी अर्थात प्रतियोगिता। फुनगी सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। जो पेड़ होता है उसकी जो सबसे ऊंची टहनी होती है उसका सबसे ऊपरी भाग, जिस पे अगर कोई चीज़ बैठ जाए तो ऐसे लगता है जैसे वो झूला झूलती हो। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बेटा कई बार आपने देखा होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा ज़्यादातर, कि अगर दूर से देखते हैं या कभी आप नदी किनारे गए होंगे तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे नदी के दूसरे छोर पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी भी आपस में नहीं मिलते। तो वो हमारे मन की एक कल्पना है कि वहाँ पर मिल रहे होंगे, तो उसी काल्पनिक स्थान को हम क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं साप्रसंग व्याख्या। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधने गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब ये देखिए बेटा, सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, फिर संदर्भ और फिर व्याख्या। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको व्याख्या आती है पेपर में तो उसमें प्रसंग और संदर्भ के साथ में नंबर होते हैं। अगर आप खाली व्याख्या लिखते हैं या प्रसंग और व्याख्या लिख देते हैं या संदर्भ और व्याख्या लिख देते हैं तो आपके नंबर उसमें काटे जाते हैं। व्याख्या का मतलब ही होता है तीनों का पेयर। तीनों अर्थात प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या। ठीक है, तो प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? हमेशा प्रसंग में हमेशा ध्यान रखें बेटा, प्रसंग में एक तो कविता का नाम, जिस कविता की वो पंक्तियां हैं, और दूसरे उसके कवि का नाम। तो प्रसंग में हमेशा कवि और कविता का नाम आता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया है, ये पंक्तियां वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं, और इसके कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन जी। ठीक है बेटा, अब आते हैं संदर्भ पर। संदर्भ में क्या होता है कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। तो क्या बताया गया है? इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के आज़ाद रहने की इच्छा को व्यक्त किया है। ठीक है, अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि पक्षियों की ओर से कहना चाहता है कि वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और खुशी के गीत गाना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर वे चहचहाना भूल जाते हैं और पक्षी कहते हैं हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद रहकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छी नीम की कड़वी निम्बोली लगती है, क्योंकि वह हम खुले आकाश में उड़ते हुए खाते हैं। अब कुल मिलाकर इन पंक्तियों में क्या कहा गया है बेटा, कि जो पक्षी हैं उन्हें खुले आसमान में उड़ना पसंद है। वो बंद पिंजरे में, चाहे सोना पिंजरे का ही क्यों ना हो, सोने के बंद पिंजरे में, और चाहे उनका दाना सोने की कटोरी में ही क्यों ना रखा हो, उससे भी अच्छा उनको कड़वी निम्बोली लगती है। कौन सी? नीम के पेड़ की, जो वो खुले आकाश में उड़ते हुए खाते हैं। ठीक है, चलिए अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम? प्रसंग। ठीक, और प्रसंग में क्या लिखेंगे? कवि और कविता का नाम, हमेशा याद रहे। ठीक है, ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं और इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। और संदर्भ में क्या लिखते हैं कि इन पंक्तियों में कहा क्या गया है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की इच्छा को बताया है कि वह बंधन में न रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। ठीक, तो देखते हैं इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरें में बंद कर अपनी चाल और उड़ने की गति को भी भूल जाते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का वह सिर्फ स्वप्न देखते हैं कि पक्षियों की इच्छा कहाँ होती है? खुले आकाश में उड़ने की, और वे चाहते हैं कि हम इतना उड़े कि आकाश की सीमा को छू लें, और वे अपनी चोंच में तारों रूपी अनार के दाने चुग कर खाते हैं। बेटा थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है, तो इन शब्दों को आप देख लेना अपनी कविता के हिसाब से, क्योंकि व्याख्या मैं आपको अलग से भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अगली पंक्तियाँ क्या है इसमें? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रसंग, फिर संदर्भ और उसके बाद फिर व्याख्या। ठीक है, इन तीनों का पेयर होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। और प्रसंग में क्या होता है? कवि और कविता का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं और इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी है। ठीक, फिर लिखेंगे हम संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की आकाश में उड़ने की इच्छा को व्यक्त किया है। कैसे? कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की आपस में होड़ लग जाती है और वह आकाश की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया। ठीक है, कि वे आपस में होड़ लगाते हैं क्योंकि उन्हें खुले आकाश में उड़ना पसंद है। यहाँ पे इच्छा व्यक्त हो रही है बेटा पक्षियों की। ठीक है, या फिर कई बार उड़ते उड़ते ही वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्हें निराशा होती है। तंती सांसों की डोरी, अर्थात वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। आसमान में उड़ते हुए वह मंजिल को पा लेने की चाह रखते हैं और जब तक उनकी सांसें न उखड़ जाएं, और कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा के लिए वे मर जाते हैं। ठीक है, पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें घोंसला बनाने के लिए पेड़ पर डाली मत दो, चाहे हमारे रहने का स्थान तोड़ दो, पर अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी परेशानी समझो और हमें उड़ने में विघ्न ना डालो। ठीक है, क्योंकि बेटा उनकी इच्छा क्या होती है? उनकी इच्छा हमेशा उड़ने की है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं और मनुष्य क्या करता है? उनको पिंजरे में बंद कर देता है। तो बार बार पक्षी यही कहना चाहते हैं बेटा कि हमें पिंजरे में बंद मत करो। और ये कविता भी हमारे पाठ्यक्रम में इसलिए लगाई गई है ताकि हम भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद ना करें और उसकी विवशता को समझें। ठीक है बेटा, चलिए इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।